Hello friends and welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and you are watching Bright Academy channel. Friends, your JEE Advanced 2020 result has been declared, and in this video I am gonna show you how you can check your JEE Advanced 2020 result. And after that we will discuss that what you have to do after JEE Main and JEE Advanced result. Okay. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं JEE Advanced का रिजल्ट चेक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक दिया हुआ है ट्वीट में result.jeeadv.ac.in। तो इस लिंक पे आपको पहले पहुँचना है, ठीक है, विजिट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना, डेट ऑफ बर्थ फिल करना, फ़ोन नंबर फिल करना और सबमिट कर देना है। ओके, जब आप सारे डिटेल्स को फिल कर दोगे उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो सबमिट बटन पर क्लिक करते ही जो आपका रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, यहाँ पे आ जाएगा। आप क्वालिफाइड हो या नहीं क्वालिफाइड हो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टोटल स्कोर और पॉजिटिव स्कोर, यानी टोटल आपका नेट स्कोर कितना है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ओके, अब ये तो हो गई रिजल्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि JEE एडवांस या फिर JEE मेन के रिजल्ट के बाद अब आपको क्या काम बचा हुआ है, क्या आपको करना है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि आपको JEE एडवांस के रिजल्ट के बाद क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपना रैंक देख लो। रैंक के हिसाब से आपको सबसे पहले अपना जो भी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस या फिर ब्रांच आपको मिल सकता है या फिर चाहते हो आप लेना, तो वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से, यानी कल से। ओके, जब आप प्रिपेयर कर लोगे सारे लिस्ट कॉलेजेस और ब्रांचेस के, उसके बाद आपको क्या करना है, कल आपको josa.nic.in के वेबसाइट पर विजिट करना और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 15 तारीख तक। 6 अक्टूबर से 15 तारीख तक जोसा रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा, जिससे कि आप NITs, IITs, ट्रिपल IITs, GFTIs में एडमिशन ले सकोगे। रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको अपना चॉइसेस फिल करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस या फिर ब्रांचेस में आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिल करने के बाद आपको लॉक कर देना चॉइसेस को, और लॉक करने के बाद आप चॉइसेस को चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, तो 15 तारीख तक आपको लॉक कर देना है चॉइसेस को। उसके बाद वेट करना है आपको। 17 तारीख को पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको क्या करना रहता है कि आपको अपना सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना रहता है, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी यानी कि आप वो सीट एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको अराउंड 35,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हो। जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे। उसके साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में उन्हें कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो आपको क्वेरी भेजेंगे, जिसका आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर, तभी जो आपका सीट है वो एक्सेप्ट हो पाएगा। और फाइनली आपको ये सब करने के बाद क्या करना है, अब जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाएगा वहाँ पे आपको विजिट करना है, और वहाँ पे भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सबमिट करने पड़ेंगे। सो 7 नंबर में आपका आफ्टर सीट अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग फाइनली यू नीड टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑन द गिवन डेट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो आप पहले से रेडी करके रख लेना, क्योंकि वो आपके काउंसलिंग में काम आएगा। तो अभी हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन टू NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में मतलब जितने भी NITs है उसमें अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो तो आपको काउंसलिंग के दौरान इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे क्लास 10 मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड फॉर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए आपको क्लास 10 का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। अगर आपका क्लास 10 का मार्कशीट अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर खो गया है, तो आप एक काम कर सकते हो, डिजी-लॉकर करके आपका एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे विजिट कर सकते हो और आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर का यूज़ करके क्लास 10 का मार्कशीट या फिर क्लास 12 का मार्कशीट, कोई भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सेकंड में आपका लिखा हुआ है क्लास 12 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। फिर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना है। और OBC और जनरल EWS का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहले का बना हुआ है तो आपका वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपका सीट एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, सीट लॉस हो जाएगा, एकेडमिक ईयर आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप कैटेगरी के हो उस कैटेगरी का आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो भी गिवन डेट दिया हुआ उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो PWD का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको क्रॉस्ड बैंक चेक कॉपी, इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आपके पेरेंट्स का जो भी चेक होगा तो उसको आपको क्रॉस कैंसिल चेक, आप एक तरह से कह सकते हो क्रॉस चेक आपको वहाँ पे अपलोड करना है, या फिर आप पासबुक का फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में एक बात की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है प्राइवेट हॉस्पिटल से मत बनाना, सरकारी हॉस्पिटल का सिर्फ एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप सदर हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, ठीक है। हर जगह सदर हॉस्पिटल अवेलेबल है तो वहाँ से आप बनवा सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाने की कोशिश करना मेडिकल सर्टिफिकेट को। फिर आपको OCI
PIO कार्ड अगर अपलोड करना है तो एप्लीकेबल हो तो अपलोड करना है। फिर आपको पासपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा अगर आप NRI हो तो, ठीक है, अगर नहीं हो तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। और एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, JEE मेन का जो भी आपका एडमिट कार्ड था जनवरी और सितंबर में जिस भी JEE मेन का आपका परसेंटाइल कंसीडर किया गया है रैंकिंग के लिए, उस JEE मेन का आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, जैसे जनवरी या सितंबर। मान लीजिए अगर आपका सितंबर का जो परसेंटाइल है वो कंसीडर किया गया रैंकिंग के लिए, तो आपको सितंबर का एडमिट कार्ड वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। तो आप अगर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको क्वेरी सेंड किया जाएगा। क्वेरी का रिस्पॉन्स आप नहीं देते हो गिवन टाइम में तो आपका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो IITs के लिए भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो NITs के लिए आपको करने पड़ेंगे। क्लास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, क्रॉस बैंक चेक, इमेज ऑफ पासबुक विद बैंक अकाउंट डिटेल्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, सरकारी हॉस्पिटल से बनाना है आपको, OCI, PIO कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, पासपोर्ट अगर आप NRI हो या फिर फॉरेन सिटीज़न हो तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे काउंसलिंग के टाइम। तो अगर आप अभी बना के नहीं रखे हो, रेडी नहीं रखे हो, तो जल्दी से जल्दी रेडी करवा लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो आई होप गाइज जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ like and share this video with your friends and do subscribe to our channel to get more updates. Thanks for watching.